हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कांट, लाप्लास और चैम्बरलेन की जो परिकल्पना है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम जो जेम्स जीन की जो परिकल्पना है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जेम्स जीन, ठीक है। जेम्स जीन और जो जेफरीज ने जो परिकल्पना दी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। तो जेम्स जीन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ठीक है। जिन्होंने 1919 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। और फिर आगे चलकर जेफरीज ने 1926 में इसमें कुछ संशोधन किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जेम्स जीन भी एक जो तारक परिकल्पना थी उसके समर्थक थे। उनके अनुसार भी पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से न होकर दो तारों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसके जो सिद्धांत है इसको दो तारक परिकल्पना का सिद्धांत हमें कह सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के द्वारा, ठीक है। जेम्स जीन ने माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तो सूर्य है, ठीक है, एक तो सूर्य था और एक सूर्य से भी कहीं बड़ा एक विशाल का एक अन्य तारा था, ठीक है। और इसके अनुसार इसने आगे बताया कि यह जो दूसरा तारा था वह भ्रमण करता करता अंतरिक्ष में भ्रमण करता हुआ सूर्य के समीप आ पहुंचा, ठीक है। और सूर्य की इसके तारे के सूर्य के समीप आने के कारण से सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ, ज्वारीय शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ कि सूर्य का एक भाग निकलकर एक सिगारनुमा भाग निकलकर सूर्य से बाहर आ गया, ठीक है। सूर्य से बाहर एक इस प्रकार से सिगारनुमा बाहर टुकड़ा है जो सूर्य से बाहर निकलकर आ गया और इस तारे की दिशा में ही गति करने लग गया। लेकिन फिर क्या हुआ, यह जो तारा है वह गति करता करता हुआ आगे निकल गया, ठीक है, इधर चला गया। और यह जो सिगारनुमा जो पदार्थ है, टुकड़ा है, वो ना तो इस तारे के साथ जा सका, ठीक है, और ना ही ये वापस सूर्य में मिल सका। तो ये इसने क्या किया, यह जो टुकड़ा था वो सूर्य के ही चारों ओर चक्कर काटने लग गया, ठीक है। इस प्रकार से यह जो पदार्थ था यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लग गया। फिर यह इस पदार्थ में घनीभूत होकर कालांतर में यह जो पदार्थ है, यह सिगारनुमा यह जो टुकड़ा है, इसमें विभाजन हुआ और इसके 9 टुकड़े हो गए, ठीक है। इसके 9 टुकड़े हो गए और ये सभी जो टुकड़े हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लग गए। इस प्रकार से आज हम वर्तमान में देखते हैं वो जो 9 टुकड़े हैं वो ही हमारे 9 ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार से जेफरीज ने बताया कि जो सूर्य की उत्पत्ति, जो पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, इससे इससे जो सिगारनुमा जो टुकड़ा है इसके घनीभूत होने से, इसके विभाजन होने से इसके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और फिर यह जो टुकड़ा है वही इसके टुकड़े जो 9 प्रकार के टुकड़े हुए हैं जो सभी ग्रह बन गए और पृथ्वी बन गया, वैसे भी आज वर्तमान में हम जो ग्रह देखते हैं वो यही माने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के द्वारा मानी जाती है। एक है पृथ्वी और एक अन्य तारा, इनके द्वारा ही सूर्य की उत्पत्ति उन्होंने मानी है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि इसके सिद्धांत की भी कुछ आलोचना हुई। तो इसकी आलोचना के अंतर्गत हम देखते हैं तो ब्रह्मांड में तारे इतनी दूर दूर है कि इनका समीप आना असंभव है। इनकी पहली जो आलोचना हुई वो है कि जो उन्होंने बताया कि एक जो तारा है वह चक्कर काटता काटता सूर्य के समीप आ पहुंचा, लेकिन हम देखें तो अंतरिक्ष में जो तारे हैं वो बहुत दूर दूर हैं, इतने दूर दूर है कि इनका समीप आना बिल्कुल असंभव है। पहली इनकी आलोचना है कि ब्रह्मांड में तारे इतने दूर हैं कि इनका इतना पास आना असंभव है, ठीक है, असंभव है। दूसरी इनकी आलोचना है
कि यह जो तारा जो सूर्य के समीप आया और उसके आने से सूर्य में एक ज्वारीय शक्ति उत्पन्न हुई, तो आखिर में वह तारा गया कहाँ पे। ठीक है, उन्होंने आगे बताया कि जो तारा सूर्य के समीप आया वह तारा आखिर में कहाँ गया, आखिर में कहाँ गया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। कहाँ गया इसके बारे में उन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं की है कि इस तारे का बाद में क्या हुआ, वह किस दिशा में चला गया। ठीक है, उनकी अगली जो आलोचना हुई वो है कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है तो सूर्य में हल्के तत्व और ग्रहों में भारी तत्व की अधिकता क्यों है। ठीक है, जेम्स जी ने माना कि पृथ्वी की जो या फिर ग्रहों की उत्पत्ति है सूर्य से हुई है, तो सूर्य में तो हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, सूर्य में हल्के व ग्रहों में भारी पदार्थ की उपस्थिति क्यों है, भारी पदार्थ क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, सूर्य में तो हल्के पदार्थ पाए जाते हैं जैसे हीलियम है। ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये तो सूर्य में हल्के पदार्थ पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ग्रहों में भारी पदार्थ जैसे लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तो ये क्यों इतनी विभिन्नता क्यों है। उनके अनुसार यदि पृथ्वी की या फिर ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है तो इतनी विभिन्नता क्यों देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से उनके सिद्धांत की आलोचना हुई है। ठीक है, ये है हमारा जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना। उसके बाद हम देखते हैं अपनी ओटो स्मिथ की अंतरतारक दूरी परिकल्पना। अगली हमारी परिकल्पना है ओटो स्मिथ की अंतरतारक दूरी परिकल्पना। ओटो स्मिथ की अंतरतारक दूरी परिकल्पना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो ओटो स्मिथ की जो परिकल्पना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओटो स्मिथ एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, रूस के। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, जिन्होंने अपनी जो परिकल्पना है वह परिकल्पना 1943 में प्रस्तुत की थी। 1943 में उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी और उन्होंने बताया कि पृथ्वी या फिर ग्रहों की रचना, पृथ्वी व ग्रहों की रचना किससे हुई है, धूल के कण से। किससे हुई है, धूल के कण के द्वारा ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रचना हुई है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ धूल के कण मौजूद थे। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर कहीं कहीं बहुत अधिक मात्रा में धूल के कण मौजूद थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो धूल के कण हैं इन्होंने सूर्य में जो आकर्षण शक्ति पाई जाती है उसके द्वारा सूर्य ने इन कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, ये धूल के कण हैं, इन धूल के कणों को सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा इन धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो धूल के कण हैं ये सूर्य के समीप आकर एक इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य के समीप आकर ही ये धूल के कण सारे इकट्ठे हो गए और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लग गए। ठीक है, ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनमें जो भारी तत्व थे, इन धूल के कणों में जो भारी जो कण थे वो तो ग्रह बन गए और जो हल्के तत्व थे वो क्या बन गए, उपग्रह बन गए। ठीक है, इस प्रकार से ओटो स्मिथ ने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति किससे बताई, केवल धूल के कणों से। ठीक है, उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में धूल के कण मौजूद थे और सूर्य ने इन धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित किया और यह अब सूर्य के चारों चक्कर काटने लग गए। उनमें जो भारी तत्व थे वो ग्रह बन गए और जो हल्के तत्व थे वो इनके उपग्रह बन गए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली परिकल्पना है आधुनिक परिकल्पना, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में सबसे पहले इसकी जो आलोचना हुई है उस आलोचना के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण ठोस पदार्थों से हुआ है
क्षुद्र ग्रहों के बिखरे पदार्थों के आपस में मिल जाने से इनका आकार बहुत बड़ा हो गया है और वे ग्रह बन गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो बिग बैंग का जो परिकल्पना है, अगली हमारी परिकल्पना है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग परिकल्पना ये एक आधुनिक परिकल्पना है। इस परिकल्पना के अनुसार जो बिग बैंग महोदय हैं, यह जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का जो प्रस्तुत किया था वो किया था लेमेंटर ने, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्र थे। बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे ये लेमेंटर जिन्होंने यह जो बिग बैंग परिकल्पना है वह प्रस्तुत की थी। किसने की थी? लेमेंटर ने। और ये कहाँ के थे? बेल्जियम के। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो उन्होंने बताया कि 20 अरब पूर्व आद्य पदार्थ से निर्मित एक विशालकाय आग के गोले में भीतर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उन्होंने क्या बताया कि 20 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा आग का गोला था। उस आग के गोले में एक विस्फोट हुआ और उसके विस्फोट होने से उसमें कई विखंडन हुए और विस्फोट के फलस्वरूप जो अति सघन पिंड थे वो छिन्न भिन्न हो गए, अंतरिक्ष में कहीं कहीं बिखर गए और जहाँ इनके अंश अभी तक हजारों किलोमीटर तक प्रति सेकंड की दर से गतिमान हो रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं गतिशील अंशों से मंदाकिनी, आकाशगंगा और तारे और ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। मतलब इन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक आग का गोला था। ठीक है, अब इस आग के गोले में विस्फोट हुआ। ठीक है, और इस विस्फोट होने से कई जो पदार्थ इसके कई टुकड़े हैं वो ब्रह्मांड में इधर उधर बिखर गए और ये पदार्थ हैं जो आज भी ब्रह्मांड में कई किलोमीटर तक के प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे थे और इन्हीं में से कोई ग्रह बन गया, कोई मंदाकिनी बन गया और आकाशगंगा, सभी इन्हीं टुकड़ों का प्रतिफल है। ठीक है, तो ये थी हमारी बिग बैंग की परिकल्पना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो सभी परिकल्पनाएं थी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सभी परिकल्पनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।